हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने एचएससी के न्यू सिलेबस का इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो गाइस, ये चैप्टर ऑलरेडी आपके 11th स्टैंडर्ड में भी था और लास्ट ईयर 12th में भी था। तो चैप्टर काफ़ी ईजी है, इंट्रोडक्टरी है। तो अगर आप अच्छे से ध्यान दे के इस चैप्टर को सुनते हो तो आपको ओवरऑल इकोनॉमिक का क्लियरेंस दिमाग में आ जाएगा। तो पहले हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक होता क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक से मेरा मतलब है कि जब हम किसी एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं तो हम उसे माइक्रो इकोनॉमिक बोल सकते हैं, और जब हम पूरे ओवरऑल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो हम उसे मैक्रो इकोनॉमिक बोल सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो अगर मैं पूरे देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, सबके इनकम को मैं टोटल कर लूँ, लोग कितने पैसे कमाते हैं, सबके इनकम को टोटल कर लूँ तो मैं उसे मैक्रो इकोनॉमिक बोल सकता हूँ। और किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के इनकम की अगर मैं बात करूँ तो वो माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट बन जाता है। तो ओवरऑल जो हमारा इकोनॉमी है वो वेरिएबली ये जो डिवाइडेड है वो दो चीज़ में डिवाइडेड है, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक। तो देखते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक। जो हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक इस समय जो चल रहा है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक में। द टू मेन ब्रांचेस ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक, द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस। पहली बात तो माइक्रो जो है वो मिक्रोस से लिया गया है, जो ग्रीक वर्ड है, और मैक्रो जो है वो मैक्रोस से लिया गया है, जो कि ग्रीक वर्ड है। तो ये आपको याद रखना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। ये जो माइक्रो और मैक्रो, ये पहली बार जिसने इसको बोला था उनका नाम है रैगनर फ्रिच, जो ओस्लो यूनिवर्सिटी में 1933 में इन्होंने पहली बार ये चीज़ बोला था। तो आपको याद क्या रखना है इसके अंदर, माइक्रो, मैक्रोस, रैगनर फ्रिच का नाम याद रखना है, और 1933 में इन्होंने पहली बार इसे अलग किया था, ये याद रखना है। तो ये चार चीज़ें आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। एचएससी में जो बोर्ड में फिलिंग द ब्लैंक्स आता है इकोनॉमिक्स का, थोड़ा टफ होता है, मगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहोगे तो आपको अच्छी तरह से वो आ जाएगा। आगे हम देखेंगे मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग और डेफिनेशन है जो वो देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग, एक छोटी सी पार्ट है, वो पूरे इकोनॉमिक का एक छोटा सा पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद ए स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक। पूरे नेशन का जितना भी इकोनॉमिक है उसके स्मॉल पार्ट से ये डील करता है। It studies the economic action and behavior of the individual unit, such as individual consumer, individual producer, a firm, a price, a particular commodity and the factor। पहली बात तो ये एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं, पूरे कंज्यूमर की बात नहीं करता। ये एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं, चीज़ों को जो पैदा करते हैं उन्हें प्रोड्यूसर बोला जाता है। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करता है, इंडिविजुअल प्राइस की बात करता है, इंडिविजुअल कमोडिटी की बात करता है, इंडिविजुअल फैक्टर की बात करता है। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो प्रोड्यूस करने के लिए चीज़ें लगती हैं उसे फैक्टर बोला जाता है। पूरे ओवरऑल को ना लेके छोटी सी चीज़ों पे फोकस करता है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक का क्वेश्चन आता है तो आप वो मीनिंग लिखने के बाद सीधा डेफिनेशन पे आ सकते हो। म्यूरिक डॉप का जो डेफिनेशन आपको फर्स्ट डेफिनेशन दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक इज इन अ फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ए इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी क्या है, इट्स इनफैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। जब माइक्रोस्कोप से हम छोटी छोटी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, उसे देखते हैं माइक्रोस्कोप से जैसे देखा जाता है, ये कहते हैं कि उस तरह से हमें इकोनॉमी को देखना है और हमें छोटी सी छोटी चीज़ों को अच्छी तरह से परखना है। अगर इसके सब्जेक्ट मैटर की बात करें कि स्कोप क्या क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो नीचे जो आपका ट्री डायग्राम दिया है पेज नंबर 2 के ऊपर, वो कोने में आपको दिखेगा। उसके अंदर पहला है आपका थियोरी ऑफ प्रोड्यूसिंग प्राइसिंग, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग होता क्या है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कैसे होता है। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस उसके सप्लाई और उसके डिमांड पे डिसाइड होता है कि उसका सप्लाई का एनालिसिस कर लो, उसके डिमांड का एनालिसिस कर लो, आपका प्राइस निकल के आ जाएगा। जैसे कि किसी चीज़ का डिमांड अगर ज़्यादा हो तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, किसी चीज़ का सप्लाई अगर ज़्यादा हो तो उसकी डिमांड कम होगी। यानी अगर मार्केट में चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो तो उसकी प्राइस कम होती है, जब चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं होती है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसकी प्राइस हाई हो जाती है। आपका जो सेकंड है वो है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है,
कि किसी भी चीज़ का हम लाइक फैक्टर्स देखेंगे, किस क्या क्या फैक्टर लग के वो चीज़ें बनी हुई है। तो उसमें आपका क्या क्या आता है फैक्टर प्राइसिंग में, माइक्रो इकोनॉमिक, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या है, ये चारों चीज़ें आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे ऑलरेडी मैंने FYJC के लेक्चर्स में बताया है आपको कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों चीज़ों को मिलके ही कोई चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है। आपको कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए पहले लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योर, यानी आप खुद मिलके उसे चीज़ों को बना सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड ऑफ द लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर रिवॉर्ड क्या होता है, फैक्टर रिवॉर्ड मतलब ये जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इन सब चीज़ों को अगर आप लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। जैसे आपने लैंड लिया तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, आपने लेबर लिया तो आपको वेजेस पे करना पड़ेगा, आपने अगर कैपिटल लिया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो ये हो गया फैक्टर रिवॉर्ड। आगे आपका थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जो आपका C पार्ट है। तो वेलफेयर में क्या आता है, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विथ एफिशिएंसी एंड एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी किस तरह से आप इफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो, यानी कोई चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, आपका जो एलोकेशन है वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अटेंड व्हेन रिजल्ट इन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। आदमी पूरी तरह से सेटिस्फाई होना चाहिए आपके एलोकेशन से, यानी आप पूरी तरह से उसको एलोकेट करो ताकि लोगों को सब चीज़ अच्छे से मिलता रहे। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के एफिशिएंसी की अगर बात करें तो क्या होता है, प्रोड्यूसिंग अ मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, उसे हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन क्या होता है, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल फॉर द कंजम्पशन इन सच वे दैट टू मैक्सिमाइज द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल, यानी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद, तो उसे हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। गाइस, जो भी चीज़ें मैं आपको मीनिंग में बता रहा हूँ, आप पूरे का पूरा टेक्स्ट बुक का थियरी आप नोट्स बनाएं। आप क्या करें कि आप जो चीज़ आपको समझ में आ रही है कि हाँ ये चीज़ का मतलब ये है, तो आप अगर उस चीज़ का नोट सिर्फ बना लेते हो तो एग्ज़ाम में रिवाइज करते समय आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। ऐसी चीज़ों को बनाओ जो लोगों की चाहत हो, या जो चीज़ लोग डिज़ायर करते हो, जो लोग चाहते हो, वैसी चीज़ों को प्रोड्यूस करने को बोला जाता है इकोनॉमिक इफिशियंसी, जो आपका थर्ड पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी शोड अंडर विच द कंडीशन दिस एफिशिएंट एंड अचीव दस दिस फोकस। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई थियोरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, जो स्कोप भी बोल सकते हो, और इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, काफ़ी इजी है। ट्री डायग्राम याद रखना, जब आपका सिर्फ आपका आता है क्या, थियरी आता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग आता है, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग आता है, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर आता है, काफ़ी इजी है। आगे हम देखेंगे फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। फीचर में देखेंगे तो पहला फीचर जो आपका है वो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, ये एक स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट की, ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक की स्टडी नहीं करता। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, लाइक इंडिविजुअल फर्म, एक पर्टिकुलर फर्म की बात करेगा, पूरे फर्म की बात नहीं करेगा। एक इंडिविजुअल प्राइस की बात करेगा, पूरे के पूरे प्राइस की बात नहीं करेगा। इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात करेगा, पूरे देश में कितने घर है उसकी बात नहीं करेगा, ये इंडिविजुअल यूनिट की बात करेगा। आपका सेकेंड है प्राइस थियरी। Microeconomic deals with the determination of the price of goods and services as well as the factor of production। तो जितना प्राइस थियरी की बात करेगा, जितनी भी चीज़ों को आपको प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो भी प्राइस आप पे करते हो उसकी बात करेगा इंडिविजुअली। आपका थर्ड है पार्शियल इक्विलिब्रियम। अच्छे से सुनना है इसको, ये थोड़ा सा एक अकेला फीचर है जो थोड़ा टफ हो जाता है सुनने और समझने में। इक्विलिब्रियम इज़ अ बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कोई भी दो भी फैक्टर के बीच के बैलेंस की बात करते हैं। बैलेंस जो बीच की पार्ट होती है जिसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्वल, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम विच एनालिसिस द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ए इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एक्सेट्रा, सारी चीज़ों पे इंडिविजुअल की बात कर रहा है। इट आइसोलेट एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फैक्टर एंड स्टडीज इट इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंसी।
मतलब जो भी टोटल आपका है उससे अलग निकाल के आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करोगे, पार्शियली बात करोगे, तो उसे हम बोल सकते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। आपका जो फोर्थ है वो है बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। जितने भी हमारे थियोरी हैं, जितने भी हमारे लॉ हैं माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर, सारे के सारे एक अजम्पशन पे डिपेंड होते हैं, जिस अजम्पशन का नाम है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। यानी जब भी हम कोई भी थियोरी बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो हर समय राइट हो, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को मान के चलना होता है। जब कुछ चीज़ों को मान के चलते हैं तो उसे हम बोलते हैं ये अजम्पशन है, कुछ ना कुछ अजम्पशन होता है। माइक्रो इकोनॉमिक बीइंग विथ अ फंडामेंटल अजम्पशन, एक फंडामेंटल अजम्पशन है। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट कैटरीज पेरिबस सच एज परफेक्ट कंपटीशन, लेज़ी फेयर पॉलिसी एक्सेट्रा। प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐसा मान के चलना चाहिए कि प्योर कैपिटलिज्म हो। कैपिटलिज्म मतलब जैसे अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट होती है। सोशलिस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में। मिक्स इकोनॉमी जो इंडिया है जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हैं। तो ये चीज़ों को याद रखना, लिख लेना साइड में कहीं पे। फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, दिस अजम्पशन मेक अ एनालिसिस सिंपल। आपका फिफ्थ फीचर है स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मतलब क्या होता है? काटना। कोई चीज़ को काट छाट के छोटा करके अगर हम उसे स्टडी करें तो उसे हम बोलेंगे स्लाइसिंग मेथड। स्लाइस मतलब काटना। माइक्रो इकोनॉमिक यूजेज द स्लाइसिंग मेथड, इट इज स्प्लिट एंड डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट एंड सच एज ए यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है? पूरे के पूरे इकोनॉमी को स्लाइस करके छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड करता है और उसे फिर स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। पूरे नेशनल इनकम में से एक छोटे से इनकम की बात करें तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक बोलेंगे। ऑलरेडी मैंने बता दिया ये चीज़। स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एक इंडिविजुअल डिमांड की बात करो, पूरे एग्रीगेट डिमांड की बात न करो। यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म। मार्जिनलिज्म क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज अ की टूल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। पहले बात तो मार्जिनलिज्म क्या होता है वो देखेंगे। द टर्म मार्जिनल मीन्स अ चेंज अबाउट बाय द टोटल, चेंज अबाउट बाय द टोटल एंड एडिशनल यूनिट। मतलब एक यूनिट के वजह से टोटल के अंदर क्या चेंज आया उसे हम बोलेंगे मार्जिनलिज्म। फिर से सुनो, एक यूनिट के वजह से टोटल के अंदर क्या चेंज आया उसे हम बोलेंगे मार्जिनलिज्म। लिख के रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन समझ में नहीं आती, पढ़ने पे एक बार समझ में आ जाएगी। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू चेंजेस। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प टू स्टडी वेरिएबल थ्रू चेंजेस। कैसे चेंज होने की वजह से, एक यूनिट ऐड होने की वजह से आपके टोटल में कैसे चेंज आता है। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर टेक अ इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल का हेल्प करके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर अपना इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। तो अच्छे से याद रखना, एक यूनिट के चेंज होने की वजह से जब टोटल में चेंज आता है तो उसे मार्जिनल बोला जाता है। When there will be a change in a total unit by changing a single unit, you can say that is marginalism. लिख के रख लो इसको कहीं पे। Analysis of market structure. माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस अ डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर है, अलग अलग टाइप के मार्केट होते हैं। जैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, इक्वल नंबर ऑफ सेलर होते हैं, वहाँ पे प्राइस सारे प्रोडक्ट के सेम होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन होता है वहाँ पे। ऐसे सच में ऐसे मार्केट तो नहीं होते, ऐसा एजम्पशन माना गया होना चाहिए। मोनोपोली आपको पता होगा, जैसे कि रेलवेज है वो मोनोपोली है, सिर्फ गवर्नमेंट चला सकती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं चला सकती है। जब कोई बिजनेस कोई एक ही आदमी चला सके और कोई उसको चलाने का हकदार न हो तो उसे हम मोनोपोली बोलते हैं। अगला आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कि रियल मार्केट है, जो इस समय चल रहा है। जैसे कि आप बोल सकते हो सोप ले लो, ऑयल ले लो। जैसे कि ऑयल और भी लोग बेच सकते हैं मगर नाम अलग होता है, ब्रांड अलग अलग होता है, नाम अलग अलग होता है, मगर ऑयल तो ऑयल है। मतलब वो भी ऑयल बेच रहा है, वो भी सोप बेच रहा है, लेकिन नाम उसके अलग अलग होते हैं। दूसरा रहता है ओलिगोपोली, जो आप भाजी वगैरह आप देखते हो रोड पे लगा रहता है, उसको ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, आगे आपका अलग चैप्टर है इसका। अभी के लिए अपने याद रख लो परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। आपका 8 फीचर है लिमिटेड स्कोप। ऑब्वियसली इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड होगा क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक है, छोटी चीज़ों पे बात करेगा, कम चीज़ों को अपने अंदर ही लेके
चलेगा। लिमिटेड टू द ओनली इंडिविजुअल यूनिट, इट डज नॉट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज द इन्फ्लेशन। जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, जो कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे, आगे आपको डिटेल में इसके बारे में पूरा अलग चैप्टर है, तो आप टेंशन मत लेना, सिर्फ अभी के लिए रीड कर लो। और गाइज जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ उसका नोट्स बना लेना और चीज़ों को लिखना, आंसर प्रैक्टिस करके। ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप मेरे टेलीग्राम पेज पे या फिर मुझे मेल कर सकते हो आंसर लिख के, स्कैन कॉपी। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि इसके अंदर क्या कमी है, आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, हर एक चीज़ें मैं बता के दूंगा। ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, हाउ टू राइट अ गुड आंसर, ऑन माई चैनल। प्लीज़ गो एंड सी एंड वॉच दैट वीडियो। सो लेट्स से बाय फॉर द टुडे एंड अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक, बी सेफ, बी एट होम, बाय बाय।